अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात हाज़िर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक सच्चा वाक़या सुनाऊंगा और इस वाक़े का मरकज़ी किरदार आरिफ जो है उसके बारे में आप सुनेंगे और फिर आप मुझे सुनकर बताइएगा कि आप इस मुतल्लिक क्या सोचते हैं। कमेंट्स में बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आरिफ उस रोज़ बहुत खुश था, बल्कि खुश क्यों ना होता। 1988 से लेकर 2006 तक 18 साल की तवील थका देने वाली सब्र आज़मा मेहनत आज रंग लाई थी। वो दिन जिसका ख्वाब इसने बरसों पहले देखा था, आज उसकी मुट्ठी में बंद था। तमाम तर रुकावटें, दुख, महरूमियाँ, मुसीबतें, वो सब जैसे कहीं दूर किसी धुन में खो चुकी थीं। आज उसके असाइलम यानी सियासी पनाह केस का फ़ैसला आ चुका था और फ़ैसला उसके हक़ में था। अब वो कानूनन पाकिस्तान जा सकता था और वहाँ से दोबारा बग़ैर किसी रोक टोक के बरतानिया आ भी सकता था। वो ख़ुद को ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे कारून का ख़जाना हाथ लग गया हो। उसकी आंखों में चमकते दो आंसू थे, बड़े भारी खामोश आंसू। मैं नहीं जानता कि वो खुशी के थे या उदासी के, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि इन आंसुओं में एक मुकम्मल ज़िंदगी, एक मुकम्मल जद्दोजहद और अनगिनत यादों का अक्स छुपा हुआ था। इन्हीं आंसुओं की नमी में उसे एक एक करके सब कुछ याद आने लगा। पाकिस्तान का वो जनरल स्टोर, 3 मरले का छोटा सा घर, 8 साला फरहान, नाजुक 4 साला सायरा और नन्ना मुन्ना मेहरान जो अभी बोलना भी ना सीख पाया था। एक बीवी जो इज़्ज़त, मोहब्बत और वफ़ादारी की जीती जागती मिसाल थी। ज़िंदगी सादा थी, गुजारा हो रहा था, बचत नहीं थी लेकिन बरकत ज़रूर थी। लेकिन आरिफ को तो कुछ और ही चाहिए था। इसे बहुत सा पैसा कमाना था, बहुत बड़ा घर बनाना था और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो हर कीमत देने को तैयार था। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों का बचपन भी, जबकि उसकी बीवी मुकम्मल तौर पर इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी। बीवी अक्सर कहा करती, आरिफ हम यहाँ खुश हैं, बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, तुम बाहर जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। जो नसीब में है अल्लाह ताला वो दे देगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर रहते हुए भी तरक्की का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मगर आरिफ के कानों में पैसे की छनकार सुनाई देती थी। वो हर बार बीवी की बात को किसी दलील, किसी उम्मीद, किसी ख्वाब से रद्द कर देता और बिलाखिर एक दिन वो ख्वाब इसको डंकी लगाकर लंदन ले गया। उसने वो अपना जनरल स्टोर बेचा। कई उम्मीदों, आंखों और दिलों को पीछे छोड़कर वो गैर कानूनी रास्ते से इंग्लैंड की सरजमीन पर कदम रख चुका था। लेकिन ये सिर्फ वो कदम नहीं थे जो उसने लंदन की सरजमीन पर वैसे ही रख दिए। ये एक दास्तान का आगाज़ था, कुर्बानियों, महरूमियों और खामोश रोते लम्हों की दास्तान। लंदन की ज़मीन पर इसे कोई आसानी ना मिली। घरों की सफाइयाँ, बर्तन, बैतुल खला, रेस्टोरेंट्स की मजदूरी। वो दिन में 8 घंटे के काम की तनख्वाह के लिए 18 घंटे काम करने पर मजबूर था, क्योंकि उसके कागज़ कानूनी नहीं थे। उसका स्टेटस दूसरों के लिए कमाई का ज़रिया था और इसके लिए मजबूरी। लेकिन आरिफ ने हार नहीं मानी। इसके हाथों में छाले थे मगर दिल में उम्मीद। जिस्म थक जाता था मगर इरादा नहीं। फिर एक दिन वो बीमार पड़ा। दिल में हल्की सी तकलीफ़ हुई। डॉक्टर ने ख़बरदार किया, ज़्यादा ज़हनी दबाव ना लो और सख्त काम मत करो। मगर आरिफ ने सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभी बहुत सा पैसा बनाना बाकी था, अभी बहुत से ख्वाब अधूरे थे। 1998 में पाकिस्तान में वो 10 मरले की कोठी बनाने में कामयाब हो गया। बीवी ने फिर कहा, आरिफ बस अब बहुत हो गया, घर बन गया है, वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है पैसे से ज़्यादा। लेकिन आरिफ शायद बहुत सा पैसा और कमाना चाहता था। हर बार वही वादा, बस 1 साल और, फिर मेरा केस क्लियर हो जाएगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। 2002 में सायरा और फरहान के रिश्ते एक ही घर में तय पा गए। 2 साल गुजरे और जब आरिफ ना आ सका तो 2004 में उनकी शादियां हो गईं। आरिफ ने खूब पैसा भेजा, तोहफे भी भेजे, लेकिन बीवी तब भी बज़िद रही कि बहुत हो चुका,
तुम वापस आ जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ कर। मगर आरिफ अपनी किसी ज़िद पर अड़ा रहा, 1 साल और का कहकर फिर टाल दिया। आरिफ को याद आने लगा कि 2005 में जब उसे दादा बनने की खुशखबरी मिली तो वो किस कदर खुश था, लेकिन कितना मजबूर भी कि वो अपनी पोती को देखने भी नहीं जा सकता था। मगर आज 2006 में आरिफ की खुशी की इंतहा नहीं थी। उसके तमाम मसाइल का हल उसके हाथ में आ चुका था। वो एक ख़त जिस पर लिखा था कि वो कानूनी तौर पर पाकिस्तान का सफ़र कर सकता है और बरतानिया वापस आ जा सकता है। वो कागज़ का टुकड़ा उसकी मुट्ठी में था। अब वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान जाना चाहता था और फिर ऐसा ही हुआ। उस ख़त के मिलने के 2 माह बाद आरिफ अपने घर गुजरांवाला पहुंच चुका था। ज़िंदगी के सुनहरी 18 साल कुर्बानियों और मसाइब का सामना करते हुए आज वो अपने घर में था। आरिफ का बड़ा बेटा बाप को एयरपोर्ट पर लेने गया हुआ था। घर पहुंचे तो अपने नए घर के दरवाजे पर बीवी को मुस्कुराते पाया, लेकिन 1000 शिकवे आंखों में लिए बिल्कुल खामोश। सायरा और मेहरान भी वहां मौजूद थे, मगर वो इस बात से बिल्कुल नाआशना थे कि बाप को किस तरह मिले। हिचकिचाहट और तजब्जुब का शिकार दोनों ही बच्चे बचपन से बाप के लम्स से महरूम रहे थे और शायद ये भी नहीं जानते थे कि बाप से मिला कैसे जाता है। आरिफ ने घर के अंदर आकर अपनी पोती को गोद में लिया, खूब प्यार किया और उसकी बीवी भी बहुत से शिकवे आंखों में लिए इसकी खिदमत में लग गई। और फिर ठीक 3 हफ्ते बाद आरिफ को दिल का शदीद दौरा पड़ा और वो इस जहां से कूच कर गया। इस बार किसी डॉक्टर को ये कहने का मौका भी ना मिला कि अपने स्ट्रेस को ज़रा कम करो, काम को ज़रा कम करो। सुनने में आया है कि आरिफ की बीवी एक बार धाड़ें मारकर उस वक्त रोई थी जब आरिफ उसके लाख मना करने के बावजूद उसे और बच्चों को छोड़कर एक बेहतर मुस्तकबिल की खातिर पाकिस्तान से लंदन चला गया था। और एक बार वो आज रो रही थी जब आरिफ इसे छोड़कर एक ऐसी जगह जा चुका था जहां किसी की भी वापसी मुमकिन नहीं थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले वो कभी कभार टेलीफोन के ऊपर अपने दिल के हालात और शिकवे आरिफ से कर लिया करती थी, लेकिन शायद अब ये भी मुमकिन नहीं था। मैयत के करीब खड़ा फरहान अपनी छोटी सी बच्ची को ज़ोर से सीने से लगाए हुए था। शायद इस अज़्म का इजहार कर रहा था कि गुड़िया, कुछ भी हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। दूर खड़े मेहरान और सायरा इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि वो किस तरह का रद्द अमल दें। वो रोना चाहते थे, लेकिन इनको रोना नहीं आ रहा था और ये शायद इनका कसूर नहीं था। लंदन में आरिफ साहब से मेरी जब भी मुलाकात हुई बहुत अच्छी हुई, लेकिन मेरे बारहा पूछने पर भी वो मुझे इस सवाल पर मुतमईन करने वाला जवाब न दे पाते कि आरिफ साहब, आपका नहीं ख्याल कि अब आपको वापस चले जाना चाहिए? और जवाब हमेशा यही होता, बस थोड़ी देर और। दोस्तों, आज ये तहरीर जो मैंने आपको पढ़ कर सुनाई है, ये मैंने लिखी थी और फिर इसको मैंने पोस्ट की सूरत में अपलोड भी किया था। बहुत से अहबाब ने पढ़ा भी। और आज वीडियो बनाने का मकसद इसके ऊपर सिर्फ यही था कि तहरीरी सूरत में तो ये पैगाम आगे गया, अब वीडियो की सूरत में भी शायद किसी का भला हो जाए। तो जाने से पहले दोस्तों, मैं सिर्फ एक आध बात यही पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या ख़्याल है कि देखें, किसी बाहर के मुल्क में जाना, खा वो कोई भी हो, यूके हो, जापान हो, अमेरिका हो, सभी का हक है, कोई भी जा सकता है। खुदा की ज़मीन है, किसी एक का नाम तो नहीं लिखा। लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल में जब आपका जीवन साथी जो है वो आपके साथ निभा करने पर तैयार हो और मुतमईन हो, तो फिर इस तरह के फ़ैसले लेना और बाद में फिर जो सारा मामला आपने सुना जो आरिफ साहब के साथ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हुआ, तो क्या ऐसा मुनासिब है? हालात खा कैसे भी हों, मुझे पता है बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी आपको पता नहीं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं। वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मेरा बस नुक्ता नज़र जो है वो यही है कि हालात जैसे भी हों, जब आपको पता है कि आपका जीवन साथी आपका साथ दे रहा है और कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा, और फिर आप ऐसा इंतहाई कदम उठाकर जाएं जिसके नताइज जो हैं वो इस तरह के हो सकते हैं, तो फिर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ضرور۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول کرے اور ہم سب کو مشکلات اور پریشانیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم۔